इस मिट्टी का खमीर ना सिर्फ मेरे अब्बू अब्दुल खालिक साहब हैं, बल्कि मिल्खा सिंह जी भी पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तान से हिजरत करके गए। केशव भाई, क्या मिल्खा सिंह पाकिस्तानी है? ये बात सुनते ही मैंने कहा, राजीव तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? कहता नहीं भाई, मैं पूछ रहा हूं। अब ये राजीव कौन है? राजीव मेरा कजन है, राजीव मेहता। वो मुझसे बहुत समय से जुड़ा हुआ है, इन चीज़ों को देखता रहता है। तो उसका कॉल आया था कल, और जब उसने मुझसे ये सवाल पूछा कि क्या मिल्खा सिंह पाकिस्तानी है, तो मैंने कहा कि नहीं भाई, वो हिंदुस्तानी है। तो कहते हैं कि बीबीसी एक वीडियो जारी करता है, और उस वीडियो में जो खालिक साहब हैं, जो कि अब्दुल खालिक साहब के बेटे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मिल्खा सिंह पाकिस्तानी है। तो मैंने कहा कि नहीं, कुछ और होगा उसमें। मैंने वीडियो देखा तो अब्दुल खालिक साहब के बेटे जनाब ये फरमा रहे हैं कि उनमें भी पाकिस्तान की मिट्टी है, वो भी पाकिस्तानी हैं। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि इतना इल्म वाला बंदा, पढ़ा लिखा बंदा ऐसा क्यों कह रहा है। इस मिट्टी का खमीर ना सिर्फ मेरे अब्बू अब्दुल खालिक साहब हैं, बल्कि मिल्खा सिंह जी भी पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तान से हिजरत करके गए। भाई, पाकिस्तान तो 14 अगस्त 1947 को बना है, और हिंदुस्तान तो वो बहुत पहले से है। तो मिल्खा सिंह 14 अगस्त 1947 के बाद थोड़ी पैदा हुआ है। वो तो 15-20 साल पहले पैदा हुए थे ना। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो बात समझ में नहीं आई। मैंने 2-3 लोगों से जैसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने भी वीडियो देखा है। अब ये 2-3 लोग कौन थे? ये बल्कि खुद कह रहे थे कि हमने वहां पे कुछ कमेंट्स भी किए हैं। एनीवे, तो ना तो मुझे किसी पाकिस्तानी से गिला है, और ना ही मुझे किसी यहाँ वाले आदमी से ये कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया। भाई, मैं कौन होता हूँ? लेकिन हाँ, मैं होता हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी होता हूँ। और मुझे थोड़ा बीबीसी से भी गिला है कि इस चीज़ को उन्होंने ले लिया लेकिन एडिट नहीं किया। अब यही चीज़ अगर इस तरह से अब्दुल खालिक साहब के बारे में कोई कह देता कि वो हिंदुस्तानी हैं, तो उन्हें बुरा लगती। लेकिन फैक्ट्स यही है कि अब्दुल खालिक साहब हिंदुस्तानी हैं। वो उस हिंदुस्तान में पैदा हुए जब वो अनडिवाइडेड था, और बाद में वो पाकिस्तान बना। तो इस लिहाज से हमारे मिल्खा सिंह जी, जो कि हर दिल में बसते हैं, और हर हिंदुस्तानी को उन पे गुरूर है इस बात का कि मिल्खा सिंह हिंदुस्तानी है। मिल्खा सिंह उनके आइडल हैं। तो उनको जब इस बात का पता चलता है, या पता चलेगा, या ये बात कोई कहेगा कि मिल्खा सिंह पाकिस्तानी है, तो वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। सोशल मीडिया पर फिर वो उस तरह की चीज़ें लिखना शुरू करते हैं, और फिर वो उधर से चीज़ें लिखी आती हैं। तो ये सब बात मुझे खली, उससे पहले राजीव को खली। तो मैंने फिर ये वीडियो बनाने की सोची कि मैं कम से कम, जिन्होंने नहीं देखा, मैं उनके लिए नहीं बना रहा हूं, जिन्होंने देखा है या अब देख लेंगे उनके लिए बना रहा हूं, और क्लियर कर रहा हूं कि नहीं जनाब जी, मिल्खा सिंह हिंदुस्तानी है। यहां एक बात और कहना चाहूंगा कि मिल्खा सिंह दोनों देशों के प्यारे हैं, दुलारे हैं। दोनों देशों की तरफ से उन्हें मोहब्बत मिली है। लेकिन यहां यह कहना भी गलत होगा कि मिल्खा सिंह पाकिस्तानी है। ना मिल्खा सिंह के पास कोई ऐसा शिनाख्त कार्ड था जिससे वो प्रूफ हुआ कि वो जनाब जी पाकिस्तान के पैदाइश हैं। ना उनके पास ऐसा कोई पासपोर्ट है, ना इस तरह का कोई भी दस्तावेज उनके पास नहीं है जिससे पाकिस्तान का कोई बंदा, या पाकिस्तान की सरकार, या पाकिस्तान का कोई भी एक शख्स ये कहे कि मिल्खा सिंह पाकिस्तानी है। तो जनाब, मिल्खा सिंह हम सबका है ये तो आप जरूर कह सकते हैं, लेकिन आप ये ना कहें ना कि मिल्खा सिंह पाकिस्तानी है। आप अपनी बात को जरा दुरुस्त करें।
आपने ये कहा है कि मिल्खा सिंह पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान में जन्मे हैं। मैं ये फिर बात दोहरा रहा हूं। और वो जिस देश में आप रहते हैं उस देश को उन्होंने कबूल नहीं किया। हाँ, अगर वो वहां रहते, वो वहां रह जाते तो वो पाकिस्तानी कहलाते, वो पाकिस्तानी नहीं है। और इस बात को मैं तलखी में नहीं कह रहा हूं, भले आप लोगों को जो लग रहा हो, मैं बस एक बात को क्लियर कर रहा हूं। और अगर आपको लग रहा है कि मैं कह भी रहा हूं तो मुझे इस बात का बिल्कुल मलाल नहीं है, क्योंकि ये अब अपने मोहब्बत की बात है। क्योंकि मैं मिल्खा सिंह जी के साथ बहुत देर तक बैठा हूं, मेरी 2 मुलाकातें हुई हैं उनसे, तो मैं उनके जज्बे को समझता हूं। तो मैं कैसे कबूल कर लूं कि मिल्खा सिंह पाकिस्तानी है? वो भले ये कहें कि मुझे फ्लाइंग सिख का खिताब वहां मिला है, लेकिन वो ये भी नहीं भूलते हैं कि जो उनके साथ हुआ था। चलो, इन बातों को दरकिनार करते हुए सिर्फ ये कि जो अब्दुल खालिक साहब के बेटे ने ये बात कही है कि वो पाकिस्तानी है, नहीं। और कमाल की बात की, जो वो दौड़ हुई है जिसमें दोनों ने एक मुकाबला किया है, वो दौड़ भी तो 60 के बाद हुई है। और वहां पे भी तो मिल्खा सिंह जी पहुंचे हैं, गेस्ट की तरह आ गए हैं। तो प्लीज, बात छोटी सी है, लेकिन बात देखी जाए तो हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत बड़ी बात है। कोई हिंदुस्तानी, कम से कम वो हिंदुस्तानी बिल्कुल इस बात को कबूल नहीं करेगा जिसके दिल में रंजिश है पाकिस्तान को लेके। वो पाकिस्तानी बिल्कुल कबूल नहीं करेगा कि किसी पाकिस्तानी को ये कह दिया जाए कि वो हिंदुस्तानी है। मैंने पहले भी एक बार वीडियो में कहा था कि पाकिस्तानी जो आवाम है, अगर उन्हें कोई हिंदुस्तानी वहां कहता है तो उन्हें वो गाली लगती है। पीछे एक हुआ था ऐसा कि एक यूट्यूबर वहां पे खड़ा हुआ, पाकिस्तान में खड़ा हुआ, यहाँ के हिंदुस्तानियों को उनकी कुछ इमारतें या मंदिर वगैरह दिखा रहा था, तो वहां के पुलिस ने उसे पकड़ा था, पीटा था और अपनी गिरफ्त में रखा था और ये कहा था कि साले तू हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी क्या बात कर रहा है, हाँ? ये पाकिस्तान है तो कौन है हिंदुस्तान में तेरा? हिंदुस्तान हमारा, मतलब उन्होंने आगे जो कुछ भी कहा था आप समझ जाएं। तो इस बात को अन्यथा ना लें, लेकिन इस गलत फहमी में भी ना रहें कि मिल्खा सिंह पाकिस्तानी है। हमारे मिल्खा सिंह हम सबके हैं, हम दोनों मिल्कों के हैं, लेकिन आपने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान के हैं, वो बात हजम नहीं हुई है। अब मेरी इस बात को लोग किस तरह से लेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे इतना कहना था। और जिन लोगों ने मुझे ये वीडियो का लिंक भेजा था उनकी रिक्वेस्ट पर, और बाद में जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि नहीं, ये वीडियो मुझे कभी भी मिलता तो मैं इस पे एक जरूर क्लियर करता कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो यहाँ हिंदुस्तान में हर आदमी को या हर आदमी हमें ये समझाता है कि नहीं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। अगर हमें कोई पाकिस्तानी कहता है तो हमें गाली लगती है। हमारे हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री को पिछले दिनों एक गुजरी हुई सरकार के एक नेता ने ये कह दिया था कि तुम पाकिस्तानी हो, तो बवाल मच गया था उन लोगों के बीच, और बवाल मचा दिया था उन लोगों ने जो लोग अपने आप को इससे गाली से कम नहीं समझते हैं। क्योंकि अगर हम उस देश के होते तो हम वहीं रह रहे होते, हमारे पास सब चीजें होती, हमारी मोहब्बत, हमारी यादें, हमारी सब चीजें वहां से जुड़ी हुई जरूर हैं, लेकिन हम उस देश से उस तरह से नहीं जुड़े हुए हैं जैसे आप नहीं जुड़े हुए हैं। आप भी अपने हिंदुस्तान को याद करते हैं और आपको खुशी होती है, वैसे ही खुशी हमें होती है। लेकिन जब आपको कोई पाकिस्तान में रहता हुआ बंदा अगर ये कह दे कि साले हिंदुस्तानी, तो यही सेम शब्द, सेम वर्ड्स, सेम लफ्ज मुझे जब बताए गए थे किसी हमारे एक व्यूअर ने, जो कि
हिंदुस्तान से वहां गए थे, इस हिंदुस्तान से वहां गए थे, तो उन्होंने कहा था कि यार हमें बड़ा गाली सा लगता है। गाली तब नहीं लगता है, गाली तब लगता है जब सब लोग होते हैं, लेकिन अकेले में अच्छा लगता है कि कोई हमें हिंदुस्तानी कह रहा है। ये उस शख्स ने कहा था जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूं। तो इस चीज को, बीबीसी वाले वीडियो को मैं स्पेशली कह रहा हूं कि मैं अगर वहां होता और मैं अब्दुल खालिक साहब का इंटरव्यू कर रहा होता, तो या जो भी वो मोहतरमा कर रही थी, तो उसने टोका नहीं। वीडियो लंबा ही हो जाता ना, लेकिन एक क्लियर तो हो जाती चीज थोड़ी सी। वैसे भी वो 3-4 मिनट का वीडियो है, उसमें सिर्फ वो अगर इतना कह देती कि नहीं वो पाकिस्तानी कैसे हैं, तो वो बताता तो वो क्लियर करती। अब यहां ये बात आती है कि शायद उस बीबीसी के संवाददाता या रिपोर्टर को खुद को इल्म नहीं है इस बात का। मैं अभी पिछले दिनों किसी से ऐसे बीबीसी का जिक्र कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बीबीसी तो बस अपने व्यूज लेने के लिए और आजकल छोटी छोटी चीजों को बेवजह बढ़ाने के लिए इस तरह के वीडियोस बना डालता है। तो ऐसा ना करें जनाब जी, बेवजह दोनों देशों के बीच में तलखी तो होती है और नफरत भी फिर पैदा होती है। हम जैसे लोग जो कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों को ना छुआ जाए, क्योंकि मैं कम से कम राजनीतिक मुद्दों पे बात नहीं करता, मेरे को कहने वाली दुनिया है कि तुम ऐसा अच्छा अच्छा क्यों दिखाते हो, ऐसी अच्छी अच्छी बातें क्यों करते हो, वो भी तो दिखाओ ना जो हुआ था। तो मैंने कहा कि फिर मुझ में और दोनों मुल्कों के चैनल्स में क्या फर्क रह जाएगा। हम तो वैसे भी यादों को समेट रहे हैं, नफरतों को फैलाने वाले दूसरे लोग हैं। लेकिन जब इस तरह की कोई बात आती है तो फिर मुझे जाती तौर पर लगता है कि मैं बात करूं। और ऐसा ही मैंने पहले एक बार किया था, तो बड़े सारे लोगों ने मेरी मुखालफत की थी जब मैंने करतारपुर बॉर्डर वाले गुरुद्वारे वाले, जब मैंने करतारपुर बॉर्डर के बारे में बात की थी, और तब मुझे मजबूरन वो वीडियो डिलीट करना पड़ा था। लेकिन अब मैं नहीं करूंगा। और जो लोग ये कहते हैं ना बार बार कि चलिए छोड़िए, फिर बातें लंबी तो हो ही जाएंगी, कहीं ना कहीं आप लोगों को बुरी लगेंगी। अब ये मैं आप पता है क्यों कह रहा हूं, जो वीडियो तो देख के चले जाते हैं, डिसलाइक भी कर जाते हैं, लेकिन अपना नाम या अपना कमेंट नहीं छोड़ते हैं। अब ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम कभी भी वो वीडियोस बनाएं जो मैं बना रहा हूं। आपके पाकिस्तान में तो कुछ लोगों की वीडियोस बननी बंद हो चुकी हैं, बंद करवा दी गई हैं। अब यहां मेरा दिल करता है कि मैं खुल के बोलूं, लेकिन मैं भी मजबूर हूं। मैंने उन लोगों से कहा है कि नहीं, मैं आपके बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन ये बड़े शर्म की बात है कि भाईचारा बढ़ाने वाले लोगों की वीडियोस को पाकिस्तान बंद कर देता है। ऐसे 2 या 3 चैनल्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे और उनके वीडियो पाकिस्तान सरकार बंद कर देती है। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, पहले भी 2 बार चैनल वो बंद हो चुका था। बड़े शर्म की बात है। तो फिर अगर मैं आज यहां इस बात को कहता हूं तो फिर आप बुरा मानते हैं, तो जनाब अब मानते हैं ना, तो फिर मानते रहिए। और जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरे दिल में उस तरह से कोई तलखी नहीं है। एनीवे, बस ये कहना था। और क्योंकि कल रात को ही ये वीडियो देखा है और आज मैं बना रहा हूं, तो वो बात अंदर से
ज़्यादा लगी और मैं भूल गया। हाँ, शायद 10-15 दिन पहले देख चुका होता और 10-15 दिन पहले और बाद में बनाता तो शायद इतना गुस्सा बीबीसी के लिए नहीं होता, या पाकिस्तान के उन लोगों के लिए भी नहीं होता जिन लोगों ने वो चैनल्स बंद करवाए हैं। हिंदुस्तान के लोग अक्सर मुझसे पूछ बैठते हैं कि केशव भाई वीडियो नहीं आ रहे यार, उन लोगों के वीडियो नहीं आ रहे उन लोगों के। तो कुछ लोगों को तो पता है, लेकिन कुछ लोगों को अब पता चल जाएगा कि नहीं, उनके वीडियो अब कभी नहीं आएंगे। तो आप बेवजह इंतज़ार ना करें। शुक्रिया।